नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जैसे जैसे अदालत के एक्शन शुरू हुए हैं, ऐसा लगता है कि उस पूरे गिरोह पर, उस पूरे गैंग पर कुठाराघात हो गया है। जो लोग एक दूसरे को आसरा दे रहे थे, सहारा दे रहे थे, अब वही बेसहारा हो रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे धर्मगुरु की जो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि वो पावर ब्रोकर बन गए हैं। और वो भी कैसे धर्मगुरु? सनातन की परंपरा के जो 4 महत्वपूर्ण शंकराचार्य हैं, उनमें से खुद को एक शंकराचार्य बताने वाले, उनके तरफ से ये बात हो रही थी। ये बात मैं आज उनके बारे में करने जा रहा हूं। मैं तब भी हैरान था जब उन्होंने मुंबई में जाकर किसी को कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपको मुख्यमंत्री बनाना है। मैं तब हैरान था कि एक शंकराचार्य इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, बिना किसी बात को जाने समझे, उसके नेपथ्य को समझे, ऐसी बातों का उद्घोष कर रहे हैं। और वो भी शंकराचार्य जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर विराजमान व्यक्ति, जो कि ज्ञान के साथ न सिर्फ ज्ञान से ओतप्रोत होंगे, जो नहीं है वो, बल्कि उनकी दृष्टि बहुत सम होगी, समदृष्टि होगी। समदृष्टि से तात्पर्य यहां पर क्या है? समदृष्टि से मतलब ये नहीं है कि चोर को भी उसी निगाह से देखें और बदमाश को भी उसी, जो अच्छे आदमी को भी उसी निगाह से देखें। नहीं, इसको समदृष्टि नहीं कहते हैं। समदृष्टि कहते हैं कि चोर के प्रति जो भाव है आपका, उसमें समानता रखिए। जो गलत के प्रति आपका भाव है, उसमें समानता रखिए। अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, तो उस गलत को देख करके चुप नहीं रहना है। उस गलत को गलत कहने की क्षमता रखनी चाहिए, शक्ति रखनी चाहिए। और अगर आप गलत को गलत कहने की शक्ति नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जिस पद पर, और उसमें भी शंकराचार्य जैसे पद पर विराजमान होकर के, आप उस पद की गरिमा के साथ अन्याय कर रहे हैं। पद की गरिमा के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। न तो आप खुद के साथ न्याय कर रहे हैं और ना ही उस पद के साथ न्याय कर रहे हैं जिस पद पर आप विराजमान हैं। इसलिए मैं उस वक्त भी हैरान था और अब तो अधिक हैरानी होने लगी है। उस हैरानी, जिस वक्त मैं हैरान था, अब ये बात, जिस बात को लेकर के मैं हैरान था, अब वो स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप चले थे कहां? उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपका यह कहना था कि साहब, मैं उद्धव को इसलिए मुख्यमंत्री बना रहा हूं क्योंकि उद्धव के साथ धोखा हुआ है। उस वक्त भी हमने ये सवाल पूछे थे कि क्या आपने इसकी तहकीकात की? नहीं की। अब साहब ये हालात हैं कि कुंभ के ऊपर भी इन्होंने एक जबरदस्त बयान दिया। हालांकि कुंभ के कुछ बातों पर अभी जो अव्यवस्था फैल रही है, उस पर कुछ बात हो सकती है, उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। भगदड़ में मौत हुई, ये बहुत जायज सवाल है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रशासन उस बात को ठीक से नहीं संभाल पाया, ये जो भी हुआ, इतनी भीड़ आ गई। जब से कुंभ पर ये बयान दिए हैं, उसके बाद पेंडेरा बॉक्स इनका खुलने लगा। इनकी कुंडली वैसे पहले भी खुली थी, मैंने आपको खोल करके दिखाई थी, लेकिन अब जब मैंने कुंडली खोली तो अब पता चल रहा है कि साहब, एक एक करके सारे लोग अब इनके ही खिलाफ में आ गए। कहां तो ये चले थे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए,
अब सभी शंकराचार्यों ने जोशी पीठ शंकराचार्य को छोड़ करके, जिसके ये शंकराचार्य हैं अवैध रूप से, इनको छोड़ करके सभी शंकराचार्यों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। ज्यादातर अखाड़ों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। महामंडलेश्वर हों, अखाड़े के और जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान सन्यासी हैं, मूर्धन्य सनातन के ध्वजवाहक हैं, सबने एक एक करके अभिमुक्तेश्वरानंद की मुखालफत की है, खिलाफत कर दी है, उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा 2022 में पुरी के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया था, जिसमें कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद छल से, कपट से शंकराचार्य के पद पर आसीन हो गए हैं, उनका मनोनयन या चयन शंकराचार्य के रूप में विधिवत नहीं हुआ है। इसीलिए माननीय अदालत से गुहार लगाता हूं कि उनके इस मनोनयन को या इस चयन को अवैध घोषित किया जाए और उन्हें शंकराचार्य न माना जाए, जो जोशी पीठ के वो शंकराचार्य हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पहले से लगा हुआ है, किनका? पुरी के शंकराचार्य का, और उन्होंने विधिवत ये लिख करके दिया। आज कुंभ में दिए गए बयान और लगातार उनके राजनीतिक टिप्पणियों से साफ हो गया है कि ये शंकराचार्य जी खास तौर से किसी राजनीतिक समूह से जुड़े हुए हैं। उनके लिए ही ये सारी फील्डिंग सजाते हैं और बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं। अब ये समूह कौन है? ये समूह है कांग्रेस पार्टी का समूह, समाजवादी पार्टी का समूह, उद्धव ठाकरे की पार्टी का समूह और अन्य पार्टी का समूह। मतलब ये जो महाविकास अघाड़ी है या इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस के शंकराचार्य हैं। ये देश के शंकराचार्य नहीं है, समूचे हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व देने वाले शंकराचार्य नहीं है, सनातन को प्रतिनिधित्व देने वाले शंकराचार्य नहीं है। ये पार्टियों के शंकराचार्य बन गए हैं। और इन्होंने ही उस वक्त कहा था कि हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इनसे मिलने के लिए पिता पुत्र दोनों हरिद्वार की या उत्तराखंड की यात्रा पिता पुत्र दोनों ने की थी। और इनको लग रहा था कि एक शंकराचार्य है, उनका अगर वरदान हमें मिल गया तो हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आज इनके खिलाफ पूरा देश लग गया है, पूरा देश। अधिकतर सन्यासी, अधिकतर अखाड़े, अधिकतर सारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब इनके खिलाफ खड़े हो गए। कोई इनकी तारीफ में, इनके समर्थन में खड़ा नहीं है। ये कृतित्व इन्होंने खुद किया है, ये अपनी स्थिति इन्होंने खुद बनाई है। अब खाली इनकी बात नहीं है, जो जो उस वक्त उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहे थे, सबके सब अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी। ये बात जो मैं आज बता रहा हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य खुद को कहने वाले, जो कह रहे थे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और धोखे की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे, साफ साफ कर रहे थे। माफ कीजिएगा, ये साफ साफ कर रहे थे, और ये गैर राजनीतिक बयान नहीं था उनका, संपूर्ण राजनीतिक बयान था। आवरण ये था धर्म का, आवरण था धर्म का, और बयान था राजनीतिक। इतना ही नहीं, ये उस वक्त गए मिलने के लिए सलमान खान से। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो ये मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से, दूसरी तरफ मिल रहे हैं सलमान खान से। और मोदी जी वहां जब मुंबई गए थे, तो अंबानी जी की बेटे की शादी में, जो छोटे अंबानी हैं, उनके शादी में ये भी वहां पहुंचे थे, विराजमान थे। कोई शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य नहीं गए थे, ध्यान रखें। ये पावर, जो इसको तभी मैंने आपको कहा कि ये शंकराचार्य कतई नहीं है, ये पावर ब्लॉकर हैं।
और पावर ब्रोकर को अगर हम शंकराचार्य कह दें तो ये बहुत दुखद है। ये वहां पर मुकेश अंबानी के इसमें गए थे, पुरी के शंकराचार्य नहीं गए। पुरी के शंकराचार्य को हमको लगता है कि उनका आमंत्रण भी नहीं गया होगा। तो जो पावर गैलरी में उठता है, बैठता है, पावर गैलरी में हॉबनॉबिंग करता है, रिश्ते बनाता है, पावर से इनको लेना देना क्या है? इसलिए लेना देना है कि ये जुडिशरी को भी संभाल लें, ये कॉर्पोरेट को भी संभाल लें, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी संभाल लें, ये बॉलीवुड को भी संभाल लें, ये पॉलिटिशियन को भी संभाल लें। इसको कहते हैं पावर ब्रोकर। जो पावर जहां-जहां पावर सेंटर दिखता है आपको, कॉर्पोरेट के पावर सेंटर हैं, ब्यूरोक्रेसी के पावर सेंटर हैं, बॉलीवुड के पावर सेंटर हैं, पॉलिटिशियन के पावर सेंटर हैं। तो इन पावर सेंटर्स में एक ये खिलाड़ी पहुंच गए, जो धार्मिक खिलाड़ी बनकर के खेलना शुरू कर दिए थे। इनका काम सिर्फ पावर ब्रोकर बनकर के एक दूसरे की दलाली करनी थी। कहीं पर किसी से सेटिंग कराना था, किसी को किसी से सेटिंग कराना था। अन्यथा इस अभिमुक्तेश्वरानंद का सलमान खान से मुलाकात का औचित्य क्या है? एक ही औचित्य था, क्योंकि इसको इनको ये बात नहीं मालूम होगी कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे किस गंभीर मुकदमे में फंसे हुए हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं था कि सलमान खान के ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि बहुत सारे बिजनेस कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये जनाब वहां पहुंच गए अंबानी जी की शादी में, प्रधानमंत्री से पैर भी छुलवा लिया और उसके बाद ये निकल पड़े आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए और फिर सलमान खान से भी मुलाकात कर लिए। आज मैं ये कह सकता हूं बड़ी गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि क्यूबाइब नेटवर्क ने जिस व्यक्ति को ये डिक्लेयर किया था कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, शंकराचार्य की मनोदशा, शंकराचार्य की भावना ऐसी नहीं हो सकती, ये बात साबित हो गई। और आज पुरी के शंकराचार्य से लेकर के तमाम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सन्यासी अखाड़े, अखाड़े, जूना अखाड़ा, कोई अखाड़ा ले लीजिए, 13 के 13 अखाड़े, ज्यादातर अखाड़ों ने, अगर किसी ने कुछ कहीं समर्थन किया होगा तो बहुत नगण्य है उनका समर्थन। ज्यादातर अखाड़ों ने इन महाशय को ये मान लिया है कि ये फर्जी हैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि आप जब धर्म की हानि करेंगे तो अधर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और एक दिन चूंकि धर्म की हानि करके आप अधर्म का मार्ग पकड़ेंगे तो एक दिन वो अधर्म आपको इन उन हालातों में लाके फंसा देगा जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल है। अब आपके सामने दो ही चारा है, या तो सदमार्ग का रास्ता अपना लें, आप करेक्टिव मेजर्स करते चले जाएं, आप ये कह दें कि हाँ हमने कालांतर में जो कुछ भी बयान दिए हैं वो गलत दिए थे और हमको कुछ लोगों ने गुमराह किया और हम उनके बयान पर इस तरह की टिप्पणी किए थे। मेरा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का कोई बनाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब इनको उस वक्त इनके कुछ सिपह सालारों ने कह दिया कि साहब महाविकास अघाड़ी की बहुत अच्छी पोजीशन है महाराष्ट्र में, कमाल का पोजीशन है महाविकास अघाड़ी की और महाविकास अघाड़ी इस बार सरकार बना सकती है, तो आप ये कह दीजिए कि मैं आपको मुख्यमंत्री बना सकता हूं। और महाविकास अघाड़ी की अगर सरकार बनेगी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उद्धव ठाकरे एक तीर से दो निशाना कर रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखें, जिस दिन उद्धव ठाकरे से ये मिले उसके बाद से ही स्थितियां बड़ी तेजी से बदलनी शुरू हुई। शरद पवार को लग गया कि उद्धव ठाकरे अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव पूर्व ही करवाना चाह रहे हैं। और यही संकेत कांग्रेस को भी चला गया। कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने यह तय किया कि साहब ये तो कमाल कर रहा है, अब धर्म के रास्ते ये अपना खेल भी कर रहा है और अपने वोटर को भी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि धर्म का ही ध्वज लेकर के अभी तक बाला साहब ठाकरे चले थे, जिसको उतार करके उद्धव ठाकरे ने फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो इनको लगने लगा शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को कि ये अब धर्म के रास्ते शंकराचार्य के बहाने अपनी मुख्यमंत्रित्व का
पोजीशनिंग कर रहे हैं और यही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने वाले हैं। ये जैसे ही शरद पवार को लगा और कांग्रेस पार्टी को लगा, इन दोनों ने अपना मन बना लिया कि साहब अब कुछ भी हो जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे चुनाव के पहले। और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता इस बात को जानते थे कि अगर मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ऐसी कोई कमी नहीं रखेगी और उन हालातों में बीजेपी के तरफ या एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके तरफ शिवसेना के सारे वर्कर और वोटर चले जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही उद्धव ठाकरे का अनाउंसमेंट रुक गया, उद्धव ठाकरे नहीं हो सके घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, उहापोह की स्थिति में उनके वोटर आए और उस वक्त उन्होंने एकनाथ शिंदे के अब मूल शिवसेना, वो अब मूल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है बतौर इलेक्शन कमीशन, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ वो सारे वोटर चले गए। और इस प्रकार से दिशा और सुशांत का जो हथौड़ा चला वो अप्रतिम था, अतुलनीय था। तो दिशा और सुशांत का हथौड़ा अदालत में चलने के बाद जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ रही हैं, उन सबका हिसाब हो रहा है। जिन जिन लोगों ने इन गिरोहों का साथ दिया, ऐसे गलत लोगों के साथ खड़े हुए जिनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, उनके साथ जो जो लोग खड़े हुए हैं उनका भी अनिष्ट हो रहा है। शरद पवार की दुर्गति आपने देख ली। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बुला लिया अपने साथ। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री तो रहा उद्धव ठाकरे, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टी मिट्टी में मिल गई। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी से स्कोर सेट करना चाहते थे, लेकिन एक गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो गए। और यही शरद पवार थे जो 2.5 साल तक उनको बचा के रखा। 2.5 साल तक उनको बचा के रखा। अगर शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे नहीं आते, तो मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उद्धव ठाकरे रहते, तो मुमकिन है आज दिशा और सुशांत की मौत नहीं हुई होती। यह पक्का मान के चलिए, क्योंकि तब शायद ये लिबर्टी नहीं होती और तब मुख्यमंत्री कोई और होता। तब शायद सचिन बाजे मुंबई पुलिस में नहीं होता। तब शायद जो दूसरे गृह मंत्री बनाए गए थे शरद पवार की तरफ से, वो नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी बातें 2019 में जो हुई थी, वो नहीं होती अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस बरकरार रहता और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता। चूंकि शरद पवार ने धोखा दिया, शरद पवार ने खंजर भोंका, तो उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया। लेकिन उस खंजर का नतीजा ये हुआ, उस पाप का नतीजा ये हुआ कि आज शरद पवार की पार्टी मिट्टी में मिल गई है। 5 साल में शरद पवार का कोई नाम लेवा नहीं है। जो शरद पवार ने सोचा था कि हम अब सरकार में रहेंगे, 2.5 साल वो सरकार में तो रहे, लेकिन 2.5 साल एक राजनीति के कैरियर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो 2.5 साल तक तो किसी तरीके से 24 महीना, 26 महीना, 30 महीना तक वो चलाए, लेकिन उसके बाद जो सत्ता गई, तो न सिर्फ सत्ता गई, पार्टी ही खत्म हो गई। तो जिन जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया और गलत पर साथ दिया, 100% विजिबल टेंजिबल है, सामने दिख रहा है गलत, उस गलत पर साथ दिया, गलत होने दिया। आज शरद पवार और कांग्रेस पार्टी खुद को बचा नहीं सकती है इस पाप से। दिशा और सुशांत की हत्या के पाप से शरद पवार और कांग्रेस पार्टी खुद को नहीं बचा सकती है, यह बात साबित है। तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ आज महाराष्ट्र में क्या दुर्गति हो रही है, यह सबको मालूम है। शरद पवार की वही हालत हुई, कांग्रेस पार्टी की वही हालत हुई, अभी मुक्तेश्वरानंद की भी वही हालत हुई। मित्रों, अभी मुक्तेश्वरानंद की जो आज दुर्गति हो रही है, ये तो उन्होंने खुद ही बुलाया था। अगर आप मान लीजिए गलत तरीके से बन भी गए, फिर भी न्याय के मार्ग पर चलते रहते, कुछ सत्य का वर्ण करते, कुछ धर्म का वर्ण करते और धर्म के मार्ग पर चलते रहते, तो शायद आपकी सुनी जाती और सुप्रीम कोर्ट में भी लोग आपको एक प्रकार से आदर दे देते। लेकिन आपके बिगड़े बोल, आपके व्यवहार ने एक तो पद के साथ अन्याय किया
और दूसरी बात जो जग हसाई हो रही है पूरी दुनिया में वो अलग हो रही है। तो दिशा और सुशांत को न्याय नहीं दिलवाने में जो लोग शामिल हैं उनकी गति बहुत बुरी होने वाली है। दिशा और सुशांत को तो न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे चाहे वो धर्माचारी ही क्यों ना हो, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत चुका रहे हैं। आपके सामने है सारी तस्वीर। गए थे मुख्यमंत्री बनाने, अब इनकी खुद की ही कुर्सी खतरे में है। सबने एक सुर से खिलाफत शुरू कर दी है। अब पता नहीं, अदालत में केस चल रहा है, इनको शंकराचार्य के पद से हटना भी पड़ सकता है। और अगर शंकराचार्य के पद से हटे तो इनके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। और अगर मुकदमा चला और पता चला कि इन्होंने गलत तरीके से ये हथियाया है तो ये जेल भी जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो अभी किन किन लोगों के सलाखे खुलेंगे जो कुमार्ग पर चलेंगे, सदमार्ग को छोड़ करके, न्याय और सत्य को छोड़ करके जो रास्ता अख्तियार करेंगे, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बाकी प्रभु की इच्छा है, अगर आज भी वो चेत जाएं, आज भी ठीक हो जाएं, तो शायद उन मार्ग पर जाने से प्रभु उन्हें बचा ले। लेकिन इसमें न तो हम कुछ करने वाले हैं, ना आप कुछ करने वाले हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ये भी विनती करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सहयोग कीजिए। लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका हमारे लिए सहयोग होगा और दिशा सुशांत की लड़ाई में जितना मजबूत होंगे हम उतने ही ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करते रहेंगे। मामूली बात नहीं है। शंकराचार्य के खिलाफ खड़ा होना मामूली बात नहीं है। क्यूबाइट नेटवर्क खड़ा है, आज से नहीं, उस दिन से जब इन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने इन्हें चुनौती दी थी कि देखते हैं सत्य जीतता है या असत्य जीतता है, और जीता सत्य। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।